Assalamualaikum, this is Rabia and Shazia and we are back with Drama Gup on Tuesdays. आज बहुत सारे ड्रामे हैं, बहुत सारी बातें हैं। राबिया, आप कहाँ से शुरू करेंगी? क्या हाल चाल? मैं ये यहाँ से शुरू करूंगी शाजिया कि आपका जो ये रेड स्कार्फ है ये बड़ा अच्छा लग रहा है। और वैसे मैं कहती हूँ कि जल्दी ड्रामों पे जाएं क्योंकि ड्रामे इतने ढेर सारे होते हैं और हम हर ड्रामे पे इतनी डिटेल डिस्कशन करते हैं। ओह आई लव द बॉर्डर। लेकिन मुझे आज शाजिया से पूछना है कि शाजिया आपने वैलेंटाइंस पे क्या किया है? मैंने सुना है आपको बड़ा सरप्राइज मिला। थोड़ा सा बताऊं कि सारा बताऊं? क्योंकि शाजिया जब ओवर शेयरिंग करती है। टोटली अप टू यू, आपने कितना शेयर करना है। तो कल हुआ ये कि ड्रामा गप के बाहर भी ड्रामा होता है हमारी जिंदगियों में, सिर्फ ड्रामे देखकर नहीं होता है, या ड्रामों से शायद हमें थोड़ा सा इन्फेक्शियस हम हो जाते हैं, कंटेजन वो लग जाता है। तो कल जो है वो मुझको एक प्रेजेंट मिला वैलेंटाइंस पे, जो आई वाज नॉट एक्सपेक्टिंग, बिकॉज मैं सोच रही थी कि अच्छा हाँ कुछ वैलेंटाइंस के लिए करना है अभी तक। स्टॉप लास्ट ईयर क्या हुआ था शाजिया? लास्ट ईयर भी मिला था ना आपको गिफ्ट? लास्ट ईयर भी मिला था गिफ्ट, लेकिन लास्ट ईयर भी मिला था बट इस साल ये एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी। मतलब ये तो फेयर बात नहीं है। चलिए अब आप आगे कंटिन्यू करें। अच्छा, अब मैं कहानी नहीं सुना रही हूँ, कहानी यहाँ से चल रही है, फिर आप अपना रिव्यू बाद में करिएगा कहानी का, ठीक है? तो कहानी में ये हुआ कि हर साल शाजिया को कुछ ना कुछ मिल जाता है, जो शाजिया में एक्सपेक्ट करी थी। नहीं, आज तो सब भूल जाएंगे, मैं भी भूल गई हूँ, चलो दूसरा इंसान भी भूल जाएगा, कुछ नहीं मिलेगा। और कहानी जरा 15-20 साल पहले से शुरू होती है, जब शाजिया बड़े इंथुजियाज्म से प्रेजेंट्स निकालती थी, देती थी, और दूसरी तरफ से आवाज आती थी क्यों टाइम जाया कर रही हो, कोई जरूरत नहीं है, नहीं इट्स ओके। तो शाजिया ने प्रेजेंट देना छोड़ दिए। अब दूसरी साइड से जो है ना वो धड़ाधड़ हर साल और बड़ी स्वीटली प्रेजेंट्स आते हैं, ऐसे नहीं आते कि देखा मुझे याद था तुमने कुछ नहीं दिया, जो और भी मेक्स मी फील इवन वर्स, because then it just comes with a lot of love and whatever good wishes and कि इतने साल हो गए हैं whatever, हम दोनों साथ हैं। तो वो हो गया शाजिया को जो स्ट्रेस और टेंशन हुआ है उस दिन 13 को कि ये तो फिर मिल गया प्रेजेंट। तो शाजिया ने फोन उठाया, राबिया को कॉल किया कि अब मैं क्या करूं। राबिया ने बहुत अच्छे मशवरे दिए। पहले तो शाजिया सुन रही थी, राबिया पहले तो अपनी बहुत जोश में आके ना, पहले राबिया ने पूरा, आप सोचिए किसी ड्रामे को राबिया ने देखा और फिर उसका रिव्यू दिया ना, इसी तरीके से राबिया ने फुल टॉस। तो बहुत अनग्रेटफुल हो, यू डोंट थिंक अबाउट दीज थिंग्स एंड यू डोंट हैव टू मेक लाइफ कॉम्प्लिकेटेड फॉर योरसेल्फ, सिंपल चीजें किया करो। देखो एक तो आई रियली वांट टू टॉक अबाउट दिस, हम लोग जो है ना इतने कॉम्प्लिकेटेड हो जाते हैं अपनी जिंदगियों में, छोटी छोटी चीजें करो, सिंपल, जस्ट स्पेंड टाइम टुगेदर। Anyway, Rabia gave me a lot of interesting and good ideas. I picked up a few of them. Do I need to tell what the ideas were? नहीं, it's totally up to you. If you are comfortable sharing, तो आप कर लें, कोई और भी उठा सकता है और वो भी ये follow कर सकते हैं ideas, सबका भला हो जाएगा। Yeah, the idea that I really like, the one that I was going to do out of stress and last minute, जो मैंने सोचा था मैं करूंगी, one idea was that I make an album or a booklet and I print out things and I write something over the years. वो मुझे टाइम नहीं मिला, वो बड़ा ग्रैंड प्रोजेक्ट होता है जिसपे राबिया कहती है ना, शाजिया तुम बहुत लंबा सोच रही हो, इतना टाइम नहीं है, तो उसको सिंपल करो। तो जो दूसरा आइडिया वो ये था, जो मैंने नहीं किया है अभी, कि वो मैं ना सुबह को, बिकॉज ही वेक्स अप बिफोर मी, कि मैं चायदान में कुछ डाल दूं, जहां टी बैग है कुछ एक नोट वहां डाल दूं, एक नोट, सो ही विल गेट लिटिल नोट्स थ्रू आउट द डे। दिस इज समथिंग ग्रेट यू गाइस कैन डू। बट द थर्ड one which Rabia told me is the one I picked up. She said that you give him some vouchers and in the voucher you say that you will do something for him, and vouchers की validity होनी चाहिए। तो I like the validity part. तो वाउचर मैंने फिर बड़े मजे से डिस्कस, नथिंग, पोस्टेड नोट उठाया, यहाँ रखे हुए थे मेरे पास कहीं, उस पे मैंने लिखा वाउचर 1 2 3 वैलिडिटी May 14, 2022। फिर मैंने 2-3 डाले, उसमें एक तो जो मैंने डाले वो ये थे कि मेरे मियाँ जो है कब से कह रहे हैं कि तुमने मेरे लिए गुलाब जामुन नहीं बनाया, मैंने वाकई नहीं बनाया। तो आई देन रोट, कब से, मतलब सालों से ही इज बीन टेलिंग मी कि प्लीज मेक देम एंड आई हैवंट, सो ही हैज अ स्वीट टूथ। तो वो मैंने लिखा। फिर एक मैंने लिखा कि जी फोन जो है ना मैं 9 बजे के बाद, बिकॉज ही इज वेरी गुड विथ हिज फोन, ही पुट्स इट अवे, मैं नहीं छूऊंगी। सो आई थॉट इट्स गोना बी फॉर 1 day, राइट? ही इज गोना से अच्छा आज तुम फोन नहीं छूओगे, अच्छा ठीक है, तो फिर अब से लेके May 14 तक तुम रात को 9 बजे के बाद अपना फोन नहीं छूओगी, राइट? सो वो कहते हैं ना कि आपने एक हाथ दिया तो पूरा आम ही खींच लिया किसी ने। तो ये आई वाज थिंकिंग कि थोड़े और क्लॉजेस होने चाहिए थे इस वाउचर में। बट दैट वाज इट, सो थैंक यू राबिया। नहीं, थैंक यू बोल, ओके, थैंक यू बोलना चाहिए, बड़े अच्छे लगते हैं
सीजन 2 को, ये आइडिया उधर से लिया है क्योंकि प्रिया देती है राम कपूर को ये वाउचर्स। अब शाजिया ने मुझे बोला तो मुझे एकदम से याद है, मैंने कहा हाँ वो इतने मजे के थे ना जब प्रिया ने राम कपूर को, जो आप लोग देख रहे हैं आप सबको पता होगा तो, और फिर राम कपूर जो है वो उसको यूज करते हैं तो वो इतने मजे की स्टोरी, इतनी क्यूट लगता है, इतना रोमांटिक लगता है, तो मैंने वो आइडिया जो है वो कॉपी करके शाजिया को दे दिया। सो इट्स नॉट रियली माई आइडिया बट इट्स गुड। चलें आई होप के हम, मैंने कहा थोड़ा सा डिफरेंट बातचीत हो जाए, इतने सीरियस PSL और पता नहीं क्या क्या हम बात करते हैं, आज हम थोड़ी अच्छे मशवरे भी लोगों को दे दें। तो हम अब ड्रामों पे चलते हैं, माशाल्लाह से काफी ड्रामे इस बार हमारे पास। We have Ishkila, we have Mere. Do you want me to say that? नहीं, I think we can just start. Okay, we can just start. नीचे आप टाइम स्टैम्प पे देख लीजिएगा या ऊपर देख लीजिएगा, सारे ड्रामे लिखे हुए होंगे इंशाल्लाह। तो हमारे पास है मेरे हमसफर। देखा आपने मेरे हमसफर? मेरे हमसफर मैंने देख लिया। मेरे हमसफर के बाद मैंने एक ट्वीट की, मैं बहुत क्या कहूँ, आई वाज वेरी डिसहार्टेंड आफ्टर आई वॉच्ड मेरे हमसफर बिकॉज इतनी टॉक्सिसिटी इस लेवल पे, एंड देन समवन एल्स रोट अंडर इट व्हिच मेड सेंस। मैंने कहा कि this is the reason I stopped watching Pakistani dramas because of so much toxicity, क्योंकि मैंने छोड़ दिए थे काफी साल तक। और उन्होंने बड़ा अच्छा जवाब दिया, उन्होंने कहा कि I don't mind if these dramas are coming and people like watching, but when good well-known actors, everyone can be a good actor, but people whom we look forward to see on screen because we are used to seeing their work, जब वो ऐसे ड्रामों में हिस्सा लेते हैं तो फिर मुझे बहुत अफसोस होता है। And actually she hit the nail on the head for me, the person who replied to my tweet, because that's what happened. I really do not want Sabaa Faisal and all the other senior actors to be adding to the toxicity on our screens. That's what I wanted to say, which is what is happening here. अब आगे जाके कहानी बदल जाए, कुछ भी हो जाए, आपने पहले अभी कितने 6 किस्तें हो चुकी हैं? नहीं, कहानियां आगे जाके नहीं बदलेगी क्योंकि अगर आपने प्रोमो और OST देखा है तो वो एक्सट्रीम पे हो जाएंगी। जब शादी हो जाएगी हाला और हमजा की तो वो हाला के साथ और भी बुरा करेंगी। शी इज गोइंग टू बी टर्निंग आउट टू बी दिस मीन विंडिक्टिव एंड स्कीमिंग मदर इन लॉ। वो अपनी जो उनकी सास का सारा बदला है ना वो हाला से उतारेंगी। सो ये तो बहुत ही जो कहानी है ना और उस पर जाएगी। तो अच्छा, मुझे क्योंकि आई थिंक मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ तो मैं अब काइंड ऑफ इम्यून हो गई हूँ इस टॉक्सिसिटी की, एंड आई एम जस्ट वेटिंग टू सी कि आगे क्या होगा क्या होगा। मैं OST देख रही थी तो मुझे वो हाला का और हमजा का इंटरेक्शन अच्छा लग रहा है, तो आई एम वेटिंग फॉर दैट। हमजा की आमद हो गई है और हाला को बड़ा धोखा मिला है उन साहब की तरफ से। मैं कह रही हूँ कि कितना उनका दिमाग है, उसकी जो ताई है कि उन्होंने उस लड़के को बुला के कितना ब्रेनस्टॉर्म किया और कितनी अच्छी तरीके से प्लानिंग की कि घर पे भी कोई नहीं हो और किसी को पता नहीं चलता कि वो क्या कर रही हैं, और उसको भी वहां फंसा दिया। एंड आई वाज रियली दैट सीन जब वो हाला कहती है मैं शादी के लिए तैयार हूं तो कहती है तुमसे परमिशन किसने ली है, यू नो दैट रौनक इन हर वाज टेरिबल। मैंने एक्चुअली आई एम नॉट जोकिंग, मैंने फॉरवर्ड कर करके देखा है उसको जस्ट टू नो कि व्हाट इज हैपनिंग। एंड आई थिंक आई डोंट हैव खुर्रम की ताई थी वो भी उठा के उनको मतलब थप्पड़ लगा दिया भैया कौन है किसी को उठा के थप्पड़ लगाने के लिए। एंड अपने जाके बेटे से पूछें, अपने नेफ्यू से पूछें कि वो क्या कर रहा था दो, एंड व्हाई वुड यू वांट योर डॉटर टू गेट मैरिड टू समवन हु हैज डन दिस। नहीं तो शुरू में तो वो बिलीव नहीं कर रही थी ना, वो कह रही थी हाला शायद झूठी है तो चलो एक मिनट के लिए मैं उनको बोलूं कि कोई भी ऐसे इल्जाम लगाए तो आप करेंगे। लेकिन आप जब बेटा आ गया उन्होंने वो दिखाई थी, बट तब वो सोचती कि यार इसको कैसे पता है ये सारी बातें, इफ ही इज नॉट इन्वॉल्व विद हर, इसको कैसे पता है कि इसकी शादी कजन से हो रही है और इसकी जो ये कहती है वो झूठ है सब कुछ, उसको कैसे पता? यस ही इज इन्वॉल्व, दैट्स व्हाई ही नोज, यू नो। बिल्कुल। So, अच्छा, फिर उन्होंने वो रूमी का भी दिखा दिया, वैन ड्राइवर का सीन। That was just so, I'm going to use this word, it's called घटिया. Okay, that was literally, it should not have happened. You don't want girls seeing that. भैया families के साथ बैठे हुए होते हैं, I'm sorry, it was just so off. It was so off के, और ये पहले भी एग्जाम में। शाजिया, but it's not just that, मतलब वो मिल भी नहीं रहे ना वो लोग, आप बराबर के लोग तो लाते, बराबर लोग भी नहीं है, आपने अजीब सा कॉम्बो दिखाया which does not make sense, you know. It's like they belong to quite a okay family, the girls, you know, all of them. So वो भी मुझे बड़ा अजीब सा लगा। अगर आप दिखा रहे हैं कि रूमी जैसी लड़कियां desperate हो जाती हैं तो this was, I'm sorry, a very bad way to show it. And बस I'm just hoping कि समीन की मुझे थोड़ी सी पॉजिटिविटी नजर आए, because I like that conversation between हाला and समीन। देखो मैं ढूंढ रही हूँ पॉजिटिव्स यहाँ, क्योंकि हाला ने कहा कि तुम अच्छी हो तो मैं तुम्हें नहीं हर्ट करना चाहती थी, and you know समीन को कुछ समझ आया when she said that।
So I like that. उनको देखो ताया को कितने 50 लाख उन्होंने आए तो उसमें सिर्फ 50,000 में शादी करी, बाकी अपने पास रखते हैं. It was actually sweet because मुझे लगता है शायद सैडली बहुत से घरों में ऐसा होता हो, you know, जहाँ वो ये यतीम तो नहीं बट ऐसे जो बच्चे होते हैं वो यही है ना कि आप जो ये बातें दिखा रहे हैं, लाइक यू आर सेइंग शायद होता होगा, एंड आई वाज आल्सो थिंकिंग आप उन बातों को डाइल्यूट कर रहे हैं बाय शोइंग नेगेटिविटी इन अदर स्पेसेस. आल्सो आप कहीं ग्रेनेस नहीं दिखा रहे हैं. अगर आप अच्छा दिखा रहे हैं तो आप इतना अच्छा दिखाएंगे, और अगर आप बुरा दिखाएंगे और यहाँ तो मुझे अच्छा कोई नजर नहीं आ रहा, तो वो आप इतना नेगेटिव. कुछ तो आप दिखाएं ना, सबा हमीद के कैरेक्टर में कुछ तो आप पॉजिटिव दिखाएं. इतनी नेगेटिविटी, सो इट डिडंट मेक सेंस. ठीक है, यू वांट टू डू किस्सा मेहरबानों का या दिल मोमिन? We can do किस्सा मेहरबानों का. Yes, I haven't watched Daily Moments, so you have to tell me about it. I couldn't watch it. We do किस्सा मेहरबानों का first. So थोड़ा सा slow था. I wanted to see more happening. Yeah. काफी slow था, लेकिन मिस्ट्री हल नहीं हुई अभी तक. तो मुराद को भी नहीं पता उसे गोली किसने मारी है, क्योंकि गोली तो apparently उसकी दूसरी बीवी ने मारी है ना. लेकिन पता नहीं, वो कुछ बोल ही नहीं रही है, बता ही नहीं रही है. वो किसी ने कमेंट से भी लिखा था और वो लग रहा है मुझे जितनी वो, बिकॉज वो क्यों परेशान है अदरवाइज, व्हाई इज शी सो स्ट्रेस्ड. अच्छा भाई को नहीं बता रही है, कह रही भाभी आएगी तो बताऊं. अरे भाई को तो बताओ ना पहले, मुझे समझ नहीं आई. बट मुझे क्योंकि उन्होंने वो सीन दिखाया नहीं, अब शायद फ्लैशबैक में दिखाएं कि आई वांट टू सी कि कैसे मारा कि मुराद को नहीं पता. मुझे तो यही समझ आ रही है, वरना कोई सर पैर नहीं बन रहा है इस सारी कहानी का. मुराद को तो मुझे लगता है पता ही नहीं कि वो थी भी वहां की नहीं थी. तो इफ शी हैड हिट हिम, शी हैड शॉट हिम, तो वो कहां से मारा था, बिकॉज़ मुराद डिडंट सीम टू हैव नॉलेज. हाँ, यही मैं कह रही हूँ, समझ नहीं आ रही. लेकिन ये भी हो सकता है कि मुराद इस चीज को मेहरबानों पे पिन करना चाह रहा हो, इसलिए वो बोल ही नहीं रहा. वो चाह रहा हो कि मेहरबानों इसी बहाने हो जाए. नाउ वी अंडरस्टैंड नाउ वी अंडरस्टैंड कि मेहरान ने मेहरबानों को अलहदा क्यों ठहराया, और वो कहीं भी नहीं लेकर गया क्योंकि उसको पता था पुलिस इवेंचुअली उसके पीछे आएगी एंड दे कांट फाइंड मेहरबानों. वो प्रोमो में उन्होंने दिखाया कि मेहरबानों ने खुद ही अपनी गिरफ्तारी दे दी है बेवकूफी में. तो वरना तो मेहरबानों तक नहीं पहुंच पाते वो, और थोड़ा टाइम मिल जाता है चीजों को और होने का, यू नो. I agree. I think उसका बच्चा जो बीमार था, जो उन्होंने दिखाया, तो वो स्ट्रेस में आ गई. बट देखो, अब they've shown this thing very well कि मेहरबानों को उसने अलग घर में रखा, वरना हम कह रहे थे कि नूर अयाज के साथ. लेकिन फिर जब वो पुलिस आती है, किसी ने अरेस्ट वारंट नहीं मांगा, कुछ नहीं मांगा, वो सीधे मुंह उठाते हुए चले गए उसके साथ. समवन देयर. अच्छा, फिर नॉर्मली कोई गाड़ी फॉलो करती है, मतलब फौरन उनको जाना चाहिए था ना. गाड़ी क्यों में जाने की जरूरत नहीं है हमें. इट्स ओके. देखो, अम्मा बैठी नहीं है घर पे, अम्मा गई नहीं है अपने बेटे को मिलने के लिए जेल में. नहीं तो इट्स ओके. ये क्यों जरूरी है दिखाना, इसमें हम टाइम क्यों वेस्ट करें. दिस इज नॉट पार्ट ऑफ द मेन स्टोरी. आई डोंट वांट टू सी दैट. अम्मा ऑलरेडी इतना रो रही है और इतना उन्होंने मसला बनाया हुआ है. आई डोंट वांट टू सी हर एनी मोर crying and going in the jail. and मेहरान का सर खाए. नो, she doesn't have to cry, but at least एक लूसेंट टायर वो हो जाता है ना. वो पता नहीं कि ये क्या हो रहा है, कहानी एग्जीक्यूशन में सही नहीं बैठती. अच्छा, देखो, I'll tell you something very small. जब जो बिछड़ गए में उन्होंने दबोचा था ना सोल्जर को, कैप्टन फारूक ने, they showed कि उसने उठा के उसको साइड में डाला. That's an entirely different कहानी. That's an action scene. उसमें तो ये बारीकियां पुलिस, आप वारंट तो मांगे पुलिस से जब पुलिस आता है तो. अच्छा, आई डोंट थिंक ओके, आई फेल्ट इट, बट नहीं, इतना बुजुर्ग नहीं, बिकॉज़ हम तो मेन कहानी पे फोकस कर रहे हैं ना. यहाँ पे अगर वारंट से रिलेटेड कोई और इश्यू होता या कुछ होता तो फिर मैं सोचती. ये तो पहला शक जाना ही मेहरान पे था. हम सबको पता था इवेंचुअली मेहरान के पास आएगा. आई वांट द स्टोरी टू मूव फॉरवर्ड. जो मुझे शिकवा है वो ये है कि मेहरान ने जाने से पहले नूर को या अयाज को क्यों नहीं बताया कि वो कहीं, जब उसको पता है कि उसकी बच्ची भी बीमार है, तो उनको बता के जाता और बोलता कि भाई बी केयरफुल, मेक श्योर पुलिस तुमको फॉलो कर रही हो, somebody, because मेहरबानों अकेले तो कुछ नहीं कर सकती. So this is the one thing that I felt कि वो मिसिंग होना चाहिए. So that's what I'm saying. थोड़े से होश तो अपने संभालते ना. टेलीफोन अंदर था, because you're allowed one phone call, you're allowed lots of things, and वो they should educate people when they're doing that. अयाज और नूर को आई थिंक इसलिए भी नहीं, शुरू में तो चलो मुझे समझ आया, बिकॉज ही टोल्ड मेहरबानों कि उनको बाहर रखो इस किस्से से. दे आर यंग एंड दे आर जस्ट मेकिंग, एंड आई लाइक दैट. लेकिन आगे जाके यू आर राइट, एक फोन कॉल कर देता, कुछ कर देता, उसको ऐसे हक्का बक्का वो देख रहा था, उसको उठा के ले गए, ना कुछ सवाल ना जवाब, तो ऑब्वियसली ये तो होना था फिर. सो दैट्स व्हाट जो मुराद की माँ है, जो अयाज की नानी है, थोड़ा सा वो रिमोर्स दिखा रही थी, वो मुझे बड़ी हैरानी हुई. मैंने कहा ये क्या हुआ एकदम से, इनको कहा. वो तो इतनी सख्त दिल, इतनी मतलब सख्त जान, उनके तो रहम पास से निकल जाता है. एंड शी वाज
saying oh आंखों में आंसू, I didn't understand that. She even said कि हाँ मुझे पता है मेरी बेटी की गलती भी थी, मतलब वो तो बिल्कुल ही पलट गई. So that didn't make sense. It didn't go with the character. अच्छा फिर मेहरबानू से नहीं किससे बात हुई, मेहरबानू एंड अम्मा से बात हुई, मेहरान की अम्मा से बात हुई, वहां भी उन्होंने सुना दिया थी. उसके बाद she went, उसने अपने आप को सरेंडर कर दिया होगा. And I called her and told her we are married. I called Murad's mother and told her that we are married. Yeah. तो बस इतना ही था और कुछ ज्यादा मुझे नहीं उसमें लगा कि that we discuss. But I'm looking forward to the next episode के पता चले कि आगे क्या होता है, क्या कोर्ट केस दिखाएंगे और कितना लंबा दिखाएंगे. So let's see. अब all depends परी के हाथ में क्या है. जो मैंने प्रोमो देखा उसने कुछ लेटर लिख के दिया, कोई लेटर पढ़ रहा होता है. So let's see. maybe वो written confession. Yeah, I think कितनी किस्सें बची हैं. I thought कि next episode last होगी, लेकिन I think दो तो और होंगी जिसमें वो थोड़ा सा दिखाएंगे. इनका क्या होगा बेचारी का, फियांसी का? She's out of the picture now. वो तो मना कर दिया ना. हाँ वो तो मना कर दिया उसके बाद, which is good. अच्छा है वो खत्म हो गई कहानी वहाँ पे. चलो कहानी खत्म. Okay चलो, so we go on. Dile Momin. I read Rabia's review today. Yeah. So I know what happened without watching the drama. That's how good our Instagram reviews are. So go and watch the review. If you read the review, if you haven't watched आपको एक और डेवलपमेंट नहीं पता, जो माया की माँ है उसको पता चल गई असलियत कि माया ने झूठ बोला है. She's found out and finally माया ने माँ के सामने एक्सेप्ट कर लिया है. और लेकिन उसमें इतनी हिम्मत नहीं है कि सारी दुनिया को बता सके. और वो जो उसका होने वाला बहनोई है मोमिन का, उसको भी पता चल गया और माया को उसने पकड़ा और उसने पूछा. तो आई लाइक दिस डेवलपमेंट. आई एम जस्ट सो हैप्पी कि पूरे ड्रामे में कोई एक बंदा तो दिखाया है जो मोमिन के साथ खड़ा है, जो मोमिन को समझ रहा है. क्योंकि बहनें तो ऐसे उसके अगेंस्ट है, ऐसे उसके अगेंस्ट है, कोई उसको, वो जो बात हम 4 एपिसोड से शायद कह रहे हैं कि नोबडी इज गिविंग हिम अ चांस. माँ भी यही कह रही है. अमेजिंग परफॉर्मेंसेस बाय द वे. वैसे एक कमेंट मैंने पढ़ा था 2 हफ्ते पहले हमारे ड्रामा क्लब के नीचे. उन्होंने कहा दिल मोमिन को आप लोग बैश करते हैं, सही है ठीक है, लेकिन आप परफॉर्मेंसेस की तारीफ करें. एंड आई थिंक आई जस्ट वांट टू से विद अपॉलॉजीज एंड विद यू नो जस्ट हम्बलनेस कि हम करते हैं. आई थिंक वी हैव मेंशन कि सबा फैसल कितना अच्छा कर रही हैं डिस्पाइट अस हैविंग इश्यूज. फैसल कुरैशी इज डूइंग एन अमेजिंग जॉब. इट इज सो, आई मीन इट्स सो गुड द वे ही इज क्राइंग. एंड वो एक्चुअली जाके मेरे दिल पे लगी. इसमें शाज़िया एक सीन था जब वो नाश्ते की टेबल पे बैठे होते हैं और दोनों बहनें एग्जाम देने जा रही होती हैं. तो वो हमेशा एग्जाम देने के लिए बहनों को छोड़ने जाते हैं. अब यहाँ वो जैसी उठता है तो बड़ी वाली बहन कहती है मैं जा रही हूँ. एंड द वे दे टर्न, और उसकी शक्ल ना मोमिन की ऐसे हो जाती है, एंड उसके दिल को यू नो, एंड you really feel for Momin at that time कि इस बेचारे के साथ कैसा हो रहा है. फिर वो मस्जिद में बैठा होता है तो मौलवी साहब उसको कहते हैं जाओ तुम्हारी बहनें आई हैं. He literally kind of runs, you know. So it's so nice कि he's like मेरी बहनें आ गई हैं. बहनें कहती हैं अम्मा का दिल पता नहीं समथिंग, तो एकदम से उसका ना शक्ल मुरझा जाती है. तो हम तारीफ कर रहे हैं. एंड आई अगेन वांट टू अप्रिशिएट द ग्रेट परफॉर्मेंसेस, स्पेशली सबा फैसल, एंड फॉर मी दे बोथ आर, एंड फैसल कुरैशी, दे आर रियली स्टैंडिंग आउट. माया मदीहा जो करी है वो भी अच्छा. थोड़ा सा मुझे लगता है माया के कैरेक्टर जो है ना, वो सैडली उसमें कुछ भी आर्ट नहीं नजर आ रही, कुछ डेवलपमेंट नहीं हो रही. एंड इट इज सो सैड क्योंकि शुरू में हमने माया के कैरेक्टर में बड़ा इंटरेस्ट देखा था, हमें मजा आ रहा था. एंड despite it being a negative character, we found it very interesting. अब तो बिल्कुल फ्लैट हो गया है, कुछ बिल्कुल स्क्रीन पे मजा नहीं आता है. एंड आई फील कि हमने मदीहा जैसी एक्ट्रेस को इस कैरेक्टर में वेस्ट कर दिया है, क्योंकि आपने कैरेक्टर में कोई डेवलपमेंट ही नहीं दिखाई है, कुछ आर्ट ही नहीं दिखाई है उसमें. कुछ बस वो या तो शिकवा करती है या वो मोमिन की तरफ पागलों की तरह बात करती है. there is nothing else she does, you know. जो 2 चीजें मुझे इशू है वो ये है कि अच्छा उसका क्या हुआ था, सॉरी मुझे बता दो, दैट गौहर had with his parents for the रिश्ता. वही तो मसला होता है. वो आता है, वो मिलती है माया नीचे आके और बोलती है उनसे कि मैं किसी भी चीज की खातिर अपनी मोहब्बत की कुर्बानी नहीं दे सकती. तो फिर माँ पूछती है कौन सी मोहब्बत, तो वो कहती है मोमिन. तो तब माँ को फिर समझ आती है कि ये, फिर माँ और जुमले भी याद करती है कि वो किस तरह रो रही थी और कहती है मुझसे क्या गलती होगी. देन इट हिट्स हर मदर के दाल में कुछ काला है. फिर वो बुला के उससे पूछती है तो वो काइंड ऑफ एग्री कर लेती है. What was her reaction then? What was the mother's reaction? She's बेचारी, अच्छा मदर का रिएक्शन ये था कि बजाय इसके कि वो ये सोचती है, ये भी देखो कितनी सेल्फिशनेस है, उसने सिर्फ ये कहा कि तुमने माया ये नहीं सोचा कि तुम्हारी इज्जत पे इससे क्या फर्क पड़ेगा. तो माँ भी ये नहीं सोच रही कि उसकी बेटी ने एक इंसान की जिंदगी खराब कर दी है. द माँ इज मोर कंसर्न्ड अबाउट कि
तुम्हारे हाँ, ऊपर रोने क्या की। हुआ, और ये जो तुम्हारे पर अब हाँ। ये सारी बातें हुई हैं वो क्या हो गया है। माँ उसे कहती है तुम चली और जाओ, अम्मा का जो कनेडियन कनेक्शन था उसका क्या हुआ, जो वो भी बाहर कुछ जा रही नहीं है, थी? वो ऐसी फोन पे ही रहेगा। आई थिंक दैट्स नॉट गोना वर्क हाँ, आउट। ओके। तो मैं जो ओके, ठीक है, नाउ कम टू द मेन पॉइंट। जी, the या thing that I really want to talk about are the two dialogues, and I wish आपने पढ़ लिया था शायद ये, तो पहला डायलॉग जो मोमिन बोलता है, मैंने पढ़ लिया वो था। कहता है या मौलवी साहब से कि मैं क्या कहता है कि वो कहता है कि मैं लोगों की मेरे दिल में तकब्बुर आ गया और अल्लाह को तकब्बुर पसंद नहीं है, ये समथिंग लाइक दैट ना। मुझे पता नहीं चला नमाज पढ़ते हुए और सब करते हुए कि कब कब एक्चुअली वो तकब्बुर मेरे दिल में आ गया, और अल्लाह मियां को तो पसंद नहीं है तकब्बुर। हाँ, उसने कहा कि मुझे रियलाइज नहीं हुआ कि कब ये सोचना कि अल्लाह हमेशा, अल्लाह कभी आपसे नाराज नहीं होगा और आपसे कभी गलती नहीं होगी, ये सोच लेना तकब्बुर है। और मुझे एहसास नहीं हुआ कि ये तकब्बुर मेरे मेरे दिल में आ गया। व्हाट डू यू थिंक? यू थिंक दिस इज तकब्बुर? So I like the point you made after that. ठीक है, अभी तक क्योंकि I know we are on slightly different viewpoints here, where I feel कि उसके But the attitude में viewers don't थोड़ा know कि मैंने तकब्बुर क्या था। पॉइंट बनाया था, तो अपना बताओ। Now I'm giving you the point. So the point that Rabia made, which made sense, was कि आजमाइश और सजा में फर्क होता है। ये हमें हमारे नजरिए से ये मोमिन की आजमाइश है। Yes, मोमिन ने yes. कोई गलती नहीं करी है। अगर, और ये अगेन अगर मैं भी कहूँ, ठीक है, बिकॉज देयर आर व्यूअर्स हु वर अग्रीइंग विद दैट साइड कि चलो उसकी एटीट्यूड में थोड़ी है ज्यादा, ही इज अ बिट एरोगेंट, अगर वो हो भी, उसकी सजा नहीं हो सकती। उसको आप फिर भी you can help reach him to a better level. Allah Mia can help him reach to a higher level by teaching him, but आपने उसको सजा का, और आप कौन होते हैं उसको सजा, हम कौन होते हैं उसको सजा का नाम मतलब देने आपने के ये जजमेंट कॉल लिए? ड्रामे ने स्क्रिप्ट में कैसे ले ली कि मोमिन के गलत है? आपने कैसे, आप जजमेंट कॉल नहीं ले सकते। हमें नहीं पता कि अल्लाह के करीब कौन है कौन नहीं है, अल्लाह नोज दिलों का हाल। अच्छा, ये सेकंड पॉइंट पे भी है। लेकिन एक और चीज आती है जो मैं पहले भी कह चुकी हूँ, आई एम सॉरी, आपने मोमिन को कहीं शो ऑफ करते हुए नहीं दिखाया, आपने मोमिन को कहीं ऐसा नहीं दिखाया। तो प्लीज, मोमिन के आसपास के लोग ऐसा फिर भी कर रहे थे मोमिन के बारे में, मोमिन को आपने दिखाई नहीं, तो हाउ कैन यू से इट? एंड इट जस्ट सैडन्स मी सो मच कि आप बजाय इसके कि ये दिखाएं कि अल्लाह से अगर मैं ये सोचूं कि अल्लाह मुझसे नाराज नहीं हो सकता, तो ये मैं अल्लाह से अच्छी उम्मीद रख रही हूँ, मेरा ट्रस्ट है अल्लाह पे। मैं सोचूं कि अल्लाह इतना इतना, अल्लाह का दिल, अल्लाह इतना बड़ा है, अल्लाह इतना मोहब्बत करने वाला है कि वो मेरे ऊपर हमेशा रहम करेगा और करम करेगा। और या तो मैं बहुत, या तो फिर आप मुझे दिखाते ना, अगर मैं कैरेक्टर हूं तो फिर आप मुझे दिखाते कि मैंने गुनाह पे गुनाह किया, मैंने गलती की है, वो किया। आपने मोमिन को एक भी चीज ऐसे करते हुए नहीं दिखाया, एक भी चीज ऐसे नहीं करते दिखाया। नहीं, सो मोमिन का व्यू पॉइंट ये है कि क्योंकि मैं अल्लाह मियां की इतनी ज्यादा इबादत करता हूँ, मैं नमाज पढ़ता हूँ, मैं जाके अजान भी देता हूँ, तो अल्लाह मियां मुझसे नाराज नहीं हो सकते। तो इसमें क्या गलती दिस है? इज द व्यू पॉइंट दैट आई अंडरस्टैंड मोमिन। तो इसमें गलती ये है कि आप ओवर कॉन्फिडेंट हो गए हैं। आप अल्लाह मियां की रिलेशन और अपनी रिलेशन में ओवर कॉन्फिडेंट हो गए हैं, तो ये गलती नहीं, क्यों नहीं हो ओवर कॉन्फिडेंट? नो, क्यों कभी नहीं नहीं हो होना चाहिए। अल्लाह मियां की रिलेशनशिप के साथ आपको कभी हो नहीं, अगर नहीं, या तो आप दिखाएं कि वो एक इंसान है जो गलती कर रहा है, जिसने कोई तो गुनाह किया हो, जिसने कोई तो गलती की हो, उसने कभी अपनी माँ बाप से ऊंची आवाज में बात की हो, कभी उसने रिश्वत देने की कोशिश की हो, कभी उसने झूठ बोला हो। आपने मोमिन को ऐसा करते हुए कभी भी नहीं दिखाया। क्योंकि उन्होंने पिछले एपिसोड में कहा था ना राबिया कि तुमसे अनजाने में अगर गलती हो गई, अनजाने में किसी का दिल दुखाया, अब उन्होंने वो एक्सट्रीम पे ले गए हैं, उसको सजा कह दिया। तो अनजाने में गलती होगी तो अल्लाह ताला आपको ऐसे ऐसे इस तरह, वही तो मैं कह रही हूँ। तो ये नाउ दे टू डिफरेंट पॉइंट्स ना, तो ये उन्होंने वो उसको फिर सजा दे दी उसके लिए, व्हिच इज नॉट फेयर, बिकॉज वो अनजाने में हुई थी। और अल्लाह मियां तो कहते हैं कि मैं तुम्हें वहां तक, अच्छा, आई डोंट वांट टू गो इनटू इस्लाम, सो लेट्स नॉट गो देयर, बट नो शाज़िया, आई एम सेइंग अनजाने में जो गलती होती है ना, अल्लाह के पास उसकी माफी होगी। बिल्कुल, मैं यही कह रही हूँ, अल्लाह मियां की माफी होती है। आप I really want to request the content writers, the writers कि please, इस जमाने में जब लोग अपने ईमान के साथ इतना स्ट्रगल करें, जहाँ प्रेशर इतना ज्यादा है कि तुमने नमाज पढ़ी है, नहीं पढ़ी है, सही पढ़ी है, तुम ये करो वो करो, जो जो कर रहा है उसको तो नहीं हटाएं। फिर दूसरा पॉइंट, मैंने सोचा कि मैं नमाजें कुछ इबादतें कर लूंगा, गुनाहों से दूर रहूंगा, अल्लाह की मखलूक के साथ अच्छा हो जाऊंगा, तो मैं अल्लाह के करीब हो जाऊंगा, समथिंग लाइक दैट। These are the basic things जो हमारा रिलीजन कहता है कि आप करें। Yes, ये बिल्कुल, करें आप।
अल्लाह ने नहीं कहा है कि आप जाके एक पहाड़ Yeah. खोद के 50,000 Yes. गरीबों, नहीं। Yeah. अल्लाह ने हाँ, बेस इस दीन को बहुत आसान बनाया है। बिल्कुल, आप I'm उसको sorry, मुश्किल ना बनाएं। आई एग्री विथ यू। या या हम आपने उसको मुश्किल बना रहे जो हैं। लोग कर रहे हैं, आपने उनसे कहा नहीं भाई, हेलो, हम्म, तुमने लोगों की मदद की, तुमने नमाज पढ़ी, तुम गुनाह से दूर रहे, दिस इज नॉट इनफ, दिस इज नॉट हम्म, इनफ, यू विल बी पनिश्ड बाय अल्लाह। ये क्या हम्म। बात कर रहे हैं आप? It's the word punishment is the wrong word for me. That is Exactly. because देखो, अल्लाह मियाँ के करीब होने के लेवल्स होते हैं, और जब आप, जैसे आप कहते हैं ना, आपने एक टिक मार्क कर लिए, फिर आप आगे जाते हैं, फिर आपने वो पूरे कर लिए, तो मोमिन का भी एक लेवल है, ठीक है, वो जहां जाना चाह रहा है, his journey is going to be throughout his life. So for us to say कि क्योंकि वो यहाँ नहीं है, वो यहाँ है और उसको सजा मिलेगी क्योंकि वो उधर नहीं है, is wrong because he is learning. So शाजिया, तुम्हारी बात को लेके थोड़ा सा टर्न करते हैं, सारी चीज को टर्न कर दें आप आजमाइश से, तो कितना अच्छा होता। और मौलवी साहब की वो जो पिछली yes, वाली बिल्कुल। बात, अल्लाह उन्हीं को टेस्ट करता है जो आपके सबसे ज्यादा मजबूत होते हैं, तो यही दिखाते हैं कि मोमिन इतना अच्छा जा रहा है, तो उसके ऊपर एक आजमाइश आई है। एंड दिस इज व्हाट जनरली जब भी लोगों के साथ कोई ट्रेजेडी होती है, तो ये एक लाइन सबसे ज्यादा बोली जाती है कि क्योंकि लोग यही सोच रहे थे, यार हमने तो जाके किसी का कत्ल नहीं किया, हमने जाके किसी को कुछ चोरी नहीं की, तो हम पे मतलब हमने किसी का सच इतना बड़ा कुछ नहीं किया, तो व्हाई आर वी गोइंग थ्रू दिस ट्रेजेडी? तो आपको जवाब यूजुअली ये मिलता है कि अल्लाह जिनको पसंद करता है, आपके गुनाह माफ करे, आपके करीब है, तो अल्लाह आपको आजमाइश में डालता है। अगर आप इसको ये दिखा देते तो वो कितना अच्छा एक इंटरेस्टिंग पॉइंट हो जाता है कि ये आजमाइश आई है मोमेंट पे, एंड ही इज गोना वर्क इट आउट, अल्लाह विल हेल्प हिम। तो मैं बहुत ज्यादा डिसअपॉइंटेड थी, एंड आई वाज डिसअपॉइंटेड कि आई विश के हमारे जो इतने बड़े एक्टर्स है, जो तुम उसके बारे में कह रही थी, मेरे हम सफर के बारे में, मैं वो यहाँ दुल्हे मोमिन पे बोलना चाह रही हूँ कि ये स्क्रिप्ट थोड़ा सा इसको चेंज किया जाता और इसको ऐसे नहीं प्रेजेंट किया जाता, बिकॉज टू मी इट रियली वाज अनफेयर to the and I think it would have been nice कि अगर उसके घर वाले या near and dear ones actually उसमें यकीन रखते, एंड मोमिन भी टूट नहीं जाता इस तरह, क्योंकि अल्लाह में पे उसका यकीन कायम रहता और फिर वो इस बात से लड़ता. So then we would have shown how your nearness to God makes you closer. Yeah. And stronger and stronger because Exactly. inside. So you are right, and I was actually thinking along the same lines कि ये अगर इस तरह दिखाते कि एक आजमाइश होती है और गलती नहीं होती और सजा नहीं होती, तो बिल्कुल बात बदल सकती थी. ठीक है जी, we have संगिमा, we have इश्किला, we have सिंफियाहन, and so you want to do जो बिछड़ गए. So we'll start with जो बिछड़ गए. Okay. जी भाई, बहुत ही तो यार बहुत जबरदस्त एपिसोड थी, लेकिन एक्सट्रीमली सैड। शाजिया, मैं इतनी मुश्किल से वो मैंने एपिसोड देखी, मुझे इतना दुख हो रहा था, और अभी बात करते भी मेरे दिल को कुछ हो रहा था, बिकॉज इट्स सच अ ट्रैजिक थिंग दैट हैपेंड, एंड दे शोड इट, इतने अच्छे से दिखाया है कि पॉसिबल ही नहीं है कि आपके दिल को जाके ना लगे वो चीज, यू नो. Yeah, because उन्होंने जो PTV के जो segments दिखाए थे, they were real segments that they were showing, and उन लोगों के जो जज्बात थे, जो हालात थे, the way they were feeling it, जो reporting हो रही थी, वो भी real reporting हो रही थी. ये मुझे नहीं पता कि real reporting थी या नहीं थी, I don't know. I think because they had taken बाहर का media also. Okay, so I could be wrong, but that's what they made me believe, that these are clips from real reporting. If they are not, then we should check that. हम भूल जाएंगे. हम एक बात इससे पहले कि हम आगे जाए, मैं और शाजिया बात कर रहे थे, we really want to appreciate जो प्रोडक्शन टीम है, I think H2O है, और हाइसम हुसैन साहब, and the whole team who was behind the casting. तलहा चहुल को उन्होंने चांस दिया है इस ड्रामे में, एंड वहाज भी हैं और सोनिया भी हैं और बहुत से कैरेक्टर्स हैं जो, लेकिन माया अली, सॉरी सोनिया का नाम माया अली. So लेकिन it is so refreshing, it is so encouraging and uplifting to see कि उन्होंने एक नए एक्टर को चांस दिया है, तलहा को, and Talha is doing such a fabulous job. I mean पिछली 2 episodes, the last episode and this episode, they both belong to Talha, and हर सीन में शाजिया उनके जो एक्सप्रेशंस थे, जब वो एम्यूनेशन फैक्ट्री में अंदर जाता है, when he realizes, वो जब गन पकड़ी होती है उस वक्त, when he finds out के हारून का हो गया, और जब वो जाता है उस गार्ड को पकड़ता है, तो you know Talha has done an amazing job, and I think that the credit goes
the team should be applauded, the production house, the director should be applauded for giving this solid character to somebody who's new, क्योंकि बहुत कम हम ये देखते हैं कि ऐसा चांस मिलता है। एंड मैं तो कब से ये बातें करती हूँ कि ऑडिशंस होने चाहिए और नए लोग आने चाहिए ताकि मजा आ सके हमें देखने में। So Talha has done a wide range of work, but we are seeing him on the TV screen for the first time. So I think that is one reason Haitham Hussain Saab had a lot of confidence in him, and I'm glad that he did that. What I did want to say was two things कि जब आप ऐसे एक्टर को लाते हैं, आप कभी-कभी इसको सपोर्ट नहीं करते हैं डायरेक्शन वाइज, और हम बहुत दफा कहते हैं कि इनको डायरेक्शन क्यों नहीं सही मिला। यहाँ दे हैव सपोर्टेड हिम थ्रू आउट। अब वो जो पूरा सीन जो एग्जीक्यूट हुआ था, इट वाज सो वेल डन, कि उसके कान में दिमाग में आवाजें चल रही थी कि अगर ये होगा तो ये करना है, अगर सोल्जर को स्नाइपर्स नहीं मिले तो तुम्हें खुद दबोचना है उसको। एंड बीच में उन्होंने वो कॉन्वर्सेशन भी दिखा रहे थे इन पैरेलल कि उन्होंने कहा कि भाई इसको हर चीज का बैकअप प्लान चाहिए था, अगर ये नहीं होगा तो जाके खुद ही। सो यू नो दे वर शोइंग ऑल दैट व्हिच वाज एडिंग अ स्लाइट एलिमेंट ऑफ amusement also, although it was such a serious thing that was going on. So they supported him completely directorially over here, and also Rabia, I wanted to say जब मेरी आमना मुफ्ती जी से बात हुई थी तो वो कह रही थी कि चैनल्स वांट कि आप थोड़ा रोमांस डालें। अब यहाँ ऑटोमेटिक रोमांस हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि वो वहाज अली एंड माया अली के बीच में होगा, उन्होंने रोमांस को रखा है on the side, they've kept it, but it has become part of the story. It has not become something, and they have not fallen prey कि दो बड़े mainstream actors को ही वो romance में दिखाएं. They've left it open for us to see कि क्या होता है. So this episode was mind blowing. So sad. और सबसे ज्यादा सैड बात ये थी कि हारून को मुझे लग रहा था वो मार देगा शिलना, लेकिन वहां से बच गया। लेकिन वो जो गोली लगती है हारून को, एंड अगेन फजल हुसैन डिड सच एन अमेजिंग जॉब, उन्होंने जो एक्टर है, और वो जब गिरता है वहाज, यू नो, रूमी इज लुकिंग एंड ही कांट बिलीव, एंड इवन वी कांट बिलीव कि ये क्या हो गया है। शाज़िया, आई वांट टू मेंशन जो उन्होंने पूरा दिखाया कि इतने लोग मरे, वो जो सारी अनाउंसमेंट्स हो रही थी, इधर ये हुए, और उन्होंने कहा कि ज़िबा खाने थे और सब कुछ, और वो द वे दे शोड कि जब कैप्टन फारूक जाते हैं और वो when he says कि इतने जवान, इतने families, और वो, and you know, वो पूरा scene, it was so heart breaking, इतना बस इतना tragic था। I really just wish that इसको थोड़ा सा balance कर लेते, क्योंकि उधर भी बहुत सी चीजें हुई, क्योंकि DGP कहता है कि you know, when he says कि we have to be careful, we have to save ourselves from the दुश्मन जो पीछे खड़ा है। So तो जहां आपने ये दिखाया कि वेस्ट पाकिस्तानी या बिहारी या उनके साथ हुआ था, उधर बांग्लादेशी जो थे, ईस्ट पाकिस्तानी, उनके साथ भी बहुत बुरा हुआ था। तो आई विश कि ये, क्योंकि मुझे अभी तक ये लग रहा था कि थोड़ा सा उन्होंने जब पिछली एपिसोड में दिखाया कि जो आर्मी वाले हैं वो बंगाली सोल्जर्स को डिआर्म करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन यूनिवर्सिटी में जो है वो बंगाली जो है वो पाकिस्तानी स्टूडेंट्स के पीछे पड़े हुए, तो मुझे लगा चलो थोड़ा सा यहाँ तो टोटल नैरेटिव उन्होंने वन साइडेड दिखाया था। तो इस बात का मुझे अफसोस है। आई डू फील कि ये it would have been made so much more impact, क्योंकि कहानी चल रही है, हम रूमी की पॉइंट ऑफ व्यू भी सुन रहे हैं और हम कैप्टन फारूक की बात भी सुन रहे हैं ना। दिस इज हाउ द स्टोरी हैज बीन। तो आप इससे कंटिन्यू करके लेके जाते, एंड मे बी दिस कुड हैव बीन अ लेसन फॉर एवरीबडी कि कितनी ट्रेजिक चीजें होती हैं जब सही स्टेप्स नहीं लिए जाते। So I do agree partly, you are right, and they should have shown, क्योंकि हमने बेशक वही narrative सुने हैं in defense, not in defense, I think दिखाना तो दोनों ही चाहिए, I always feel that, because देखो इधर से भी हादसे होते हैं, इधर से भी डैमेज होता है, उधर से भी डैमेज होता है, and lives are lost. लेकिन ये narrative हमने कम देखा है, because this narrative has never played out. And as we were talking, I had found this book, it's Dead Reckoning by Sharmila Bose, and BBC had reported on, and उनका this is the only narrative I have found that says that quite a widespread killing and massacre of Urdu-speaking people in East Pakistan. And also the worst thing, the sadness was that the Bengalis had killed a lot of Bengalis आपस में, for those who supported Pakistan and those who wanted liberation. This is one book, but she was an Oxford professor and she is a researcher there, so I'm sure उनकी कुछ तो backing होगी. Everyone does not agree with that research. And also the figures, अब अगर आप figures देखें तो figures जो है ना, उनमें कोई वो नहीं है, 30,000 से लेके 3 million तक जाएंगे वो फिगर्स। अब बीच में कितना बड़ा नंबर है, how many people were killed. So it's everything at the time. I think there was so much violence और इतना disorganization और इतना सब कुछ जल्दी जल्दी हो रहा था कि आप रिपोर्ट भी नहीं कर पा रहे थे कि क्या हो रहा है।
So yeah. You wanted to mention, मैंने तुम्हें एक्टर का नाम बताया था जब कैप्टन फारूक जाते हैं कमरे में एंटर होते हैं और वो जो सोल्जर है बंगाली सोल्जर जो चाकू को कर तुम्हारे पास नाम लिखा हुआ है राबिया समद आफ्ताब, थैंक यू फॉर गिविंग मी द नेम। वो जो पाकिस्तानी आर्मी सोल्जर थे बट ही वाज बंगाली स्पीकिंग, जो एम्बिशन डेपो पे खड़े हुए थे वहां, जो अपना चाकू शार्पन कर रहे थे व्हेन कैप्टन फारूक एंटर्स। व्हाट अ रिमार्केबल परफॉर्मेंस है, बिकॉज देखो आप किसी एक्टर को पहली दफा देख रहे हैं तो ऊपर से वो एक्टर इतनी इम्पैक्टफुली अपना रोल अदा कर रहा है कि आपको वाकई डर लग रहा था। द फियर फैक्टर, द टेरर वाज देयर कि अब ये क्या करेगा कैप्टन फारूक को। एंड इट वाज वन मैन अगेंस्ट हिम, बाकी सबकी तो उतनी शक्लें भी नहीं नजर आनी थी, बट the sense of fear and dread he instilled in that one moment, the expressions he was giving out were fantastic. I also want to give some advice or suggestion to the makers कि आप लोग हर एपिसोड में इतने खूबसूरत अदाकारी, इतने खूबसूरत कैरेक्टर्स इंट्रोड्यूस कर रहे हैं who are doing a marvelous performance, और हमें उनके नाम नहीं मिल रहे होते। I understand the supporting cast, बट आई वुड लव इट कि अगर आप सबके या आप उस वक्त रिवील कर दें हर एपिसोड पे, बिकॉज यू नो अब वो एक्टर्स एक्चुअली, और हमने कहा था पहले, वो हमें जाके टैग कर रहे होते हैं ट्वीट्स में बिकॉज वी वांट टू अप्रिशिएट देम एंड वी कांट फाइंड। Rabia has looked for them, I have looked for them, मैं तो ढूंढ रही होती हूँ हर जगह। अभी भी Rabia, I think you asked Talha who told you about something. And Talha was very kind. So just उन्होंने फौरन बता दिया because ये सब लोग भी busy होते हैं। Talha is busy with his shoots. You know, अगर वो नहीं मिलते इस वक्त तो हम लोग नहीं कर सकते थे। So thank you so much Talha for sharing the name. अच्छा जी, so I think जो बिछड़ गए, amazing story and जबरदस्त प्रोडक्शन यार, इतनी कूल प्रोडक्शन है कि बस मतलब वो जो हॉरर फिल्म्स का ड्रेड होता है ना और डर लगता है, वो आपको देख के लगता है। सो अगर आप नहीं देख रहे हैं, डू वॉच इट, यू विल रियली एंजॉय इट। एंड पिछली एपिसोड तो इतनी एग्जीक्यूटेड थी, फ्रॉम द प्लानिंग, फ्रॉम द एग्जीक्यूशन पॉइंट ऑफ व्यू, बहुत जबरदस्त थी। अगर आपने कुछ नहीं कहना है शाजिया तो वी कैन मूव ऑन टू द अदर। ऐसा हो नहीं सकता मैं जो बिछड़ गए पे कुछ नहीं बोलूं एंड में। तो एक दो पॉइंट्स और, बिकॉज मुझे इंटरेस्टिंग लगा फ्लैश मैसेज जो होता है, फ्यू पीपल डोंट नो, फ्लैश मैसेज आर्मी में यूज होता है जो विद इन 10 मिनट्स आपको कम्युनिकेट करना होता है। इट्स वेरी अर्जेंट एंड इट्स रिलेटेड टू कॉम्बैट। तो एक उन्होंने वो दिखाया, और दूसरा आई रियली वांट टू गिव अ शाउट आउट टू बहाजरी's परफॉर्मेंस बिकॉज ही वाज नॉट देयर फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम। बट वो एक तो हमने अभी तलहक वाली सीन की बात करी थी राबिया, और फिर जो ढाका यूनिवर्सिटी में जो सीन हुआ था जिसमें he was running through corridors looking for him and he couldn't find him, Haroon, that was very scary। and उस अंधेरे में उन्होंने जो बार to give his expressions and the final expression जब वो गिरा हारून, it just communicated everything in those brief moments. It was scary। Actually it's so interesting कि तुम बोला, जब वो कर रहे थे ना तो मैं सोच रही थी यार ये कितना अच्छा उन्होंने डायरेक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से एंड सिनेमाटोग्राफी के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि वो भाग रहे थे एंड देयर वर पीपल, मैंने कहा शायद खाली कॉरिडोर है, लेकिन उन्होंने इतना वो किया हुआ था कि वहां आपको लोग नजर आ रहे थे जो गन्स लेके गए थे। एंड ऑफ कोर्स द वे वहाज डिड दैट सीन वाज अमेजिंग, जो शाजी ऑलरेडी तारीफ कर चुकी हैं। Yeah. And we didn't mention Captain Salahuddin. Captain Salahuddin का जो सीन था जो उन्होंने पकड़ लिया था, I wish he hadn't killed him। अगर वो अंदर उनको हॉस्टेज रख लेते तो शायद वो नहीं आते। But देखिए, और you just created fear by the dandas। That's all you, well, I wanted Captain Salahuddin to live। तो मैं कह रही थी कि किसी तरह, क्योंकि आर्मी तो पहुंच गई थी फिर, but army was too late। नहीं, but वो लेट हो गए। लेकिन वो too late हो गए थे। I want to give credit to Adnan Jafar। जबरदस्त परफॉर्मेंस। I mean जब वो नीचे, जब वो रूम है जिसमें प्लानिंग कर रहे हैं, उसमें जब वो बोलते हैं और वो बात करते हैं तलहा से और उनसे, वो जबरदस्त था। और उसके बाद जब वो वहां पे फैक्ट्री पहुंच जाते हैं और वहां पे जब कैप्टन फारूक उनको नाम बता के जा रहे होते हैं, दैट एक्सप्रेशन ही स्मोकिंग, इतना इम्पैक्टफुल था एंड बहुत मजा आ रहा है उनको देखकर, यू नो। Yeah, it was very well done। And when Talha realizes कि हारून का नाम था, he was going through the list, that was so sad। Everything, all these moments together made this episode absolutely fantastic। So we have Sangyama, Ishkila and Sinfiahan। Should we do Ishkila? Yes, we can do Ishkila। कहिए, आप शुरू करें। तो इंटरेस्टिंग एपिसोड थी, मुझे अच्छा लगा। पिछले एपिसोड पे हम बिल्कुल खुश नहीं थे, लेकिन इस एपिसोड पे मुझे अच्छा ये लगा कि उन्होंने दिखाया कि अजलान का ट्रांजिशन हो रहा है, कि अजलान जो है वो आइस लाइक, वो दुख में भी है, वो निकल भी रहा है। ये नहीं दिखाया कि अम्मा के जूते पे उन्होंने फौरन
वो चेंज हो गया जो पिछले एपिसोड में दिखाया था कि ही स्टिल रिमेम्बरिंग शनाया, ही स्टिल गोइंग थ्रू हिज ग्रीफ, लेकिन एट द सेम टाइम ही इज ट्राइंग टू स्टैंड अप, और वो उनको भी जाके धमकी दे रहा है अरबाब साहब को, और यहाँ पे वो पुलिस के पास भी आ रहा है. सो मुझे आई वांट टू गिव शाउट आउट टू द क्रिएटर्स फॉर डूइंग दिस ट्रांजिशन, बिकॉज अब आई कैन कनेक्ट विद अजलान ना, मुझे समझ आ रही है अजलान की, जो अजलान कर रहा है उसका दुख, उसका गुस्सा भी मुझे समझ आ रहा है, क्योंकि अगर रात को आप इतनी तड़प में हो, इतने दर्द में हो, आपको अपने जिस बंदे से आप मोहब्बत करते हैं उसकी याद आ रही हो, आप पागल हो रहे हो, तो फिर सुबह जाके आप इसी तरीके से पीछे पड़ेंगे जिस तरीके से उसने अरबाब पे अटैक किया एंड एवरीथिंग, यू नो. यस यस कंप्लीटली. एंड आई लाइक इट कि वो रो भी रहा है, ही इज डीलिंग विथ हिज ग्रीफ, लेकिन वो साथ साथ उसको चैनलाइज अप कर रहा है सही जगह कि मुझे अब आई वांट justice, मुझे करना है. Do you think he's paid the fees for us? Yeah, I think he must have paid fees. वो दिखाएंगे फ्लैशबैक में कुछ करके, बिकॉज और तो कोई सेंस नहीं समझ आ रही, और इसी के थ्रू तो अस्का का जो थोड़ा सा वो कड़पना है वो शायद निकलेगा अगेंस्ट अजलान जब उसको पता चलेगा, मेरा ख्याल है ये. आई डोंट नो, आई थिंक हम इन दोनों का क्लैश आगे जाके भी देखेंगे कुछ अरसे में. बट कितनी खूबसूरत सीन था जब अस्का को पता चल जाता है कि वो रो रही है. आई थिंक यमुना ज़ैदी डिड सच एन अमेजिंग जॉब, शी इज सच अ नेचुरल परफॉर्मर. उस वक्त ना आपका दिल में भी वही खुशी, वही वार्मथ थी कि हाय अस्का का एडमिशन हो गया और अस्का रो रही है, आपकी आंख में भी आंसू आ रहे थे उसके साथ ना. I loved it that they didn't give it away because वाकई मुझे नहीं पता था कैसे होगा. I didn't realize, वो ढूंढ रहे थे, मैंने कहा पेपर्स खो गए हैं, अब क्या होगा, अब कैसे होगा, मुझे नहीं पता था कि कैसे होगा. And they didn't give it away. और मजे की बात ये कि उसने कहा कि 5 साल बाद तुम्हें पता चल जाएगा. So I found that interesting also. Yes, you didn't have a time lapse. I don't know. I think जो मैंने OST में देखा, अभी थोड़ा सा कॉलेज का, अभी एक और एंट्री होगी, एक और हीरो आएंगे अस्का की जिंदगी में. सो लेट्स सी क्या होता है. अभी कहानी थोड़ा ट्विस्ट लेगी. या सो अब अजलान ने देख तो लिया कि कत्ल किसने किया, गाड़ी कौन चला रहा था, शनाया को हमारा, उसने देख लिया. अजलान अब खुद उसका बदला लेगा जाके ना, वो खुद लेगा, ये है तो अब उसको डायरेक्ट कनेक्शन मिल गया अरबाब हारून से कि इसी का ड्राइवर था. राबिया, आर यू डन विद दिस? कैन आई गो ऑन टू कवर? मुझे वो इतना खूबसूरत लगा उनका डायलॉग जो उन्होंने कहा कि मैं अब तुम्हें, शी वाज टॉकिंग टू अस्का एंड शी सेड मैं तुम्हें अब सुल्तान की नजरों से देखती हूँ. एंड एक तो नंबर वन लाइक वी सेड के पॉजिटिव, व्हिच यू हैड आल्सो सेड इन योर रिव्यू, के पॉजिटिव भाभी को दिखाया है. एंड यू सी शी वाज नेगेटिव आल्सो, बट दे शोड हर जर्नी एंड दे शोड, चलो हमें उस वक्त थोड़ा सा ज्यादा एक्सट्रीम लगा था, बट नाउ अब हमें नजर आ रहा है वेयर शी इज गोइंग, और ये बड़ा बिलीवेबल लग रहा है कि वो काम भी कर रही है अपनी, उसको भी, अस्का को भी देख रही है, मदर इन लॉ. लेकिन ये जो डायलॉग था ना, ये मेरे बहुत दिल को लगा, क्योंकि ये एनीवन हु हैज लॉस्ट अ लव्ड वन एंड जो जिनको वो छोड़ जाते हैं पीछे, वो बहुत दफा ऐसे फील करते हैं कि अब हमें उनका इस तरह ख्याल रखना है जिस तरह वो जो छोड़ के चले गए हैं उन्होंने रखा था. तो इट वाज जस्ट वेरी ब्यूटीफुल. आई लव कमल्स कैरेक्टर एंड सो स्ट्रांग, शी इज सो स्ट्रांग इनसाइड. सबसे ज्यादा अपलिफ्टिंग एंड पॉजिटिव है, तो मुझे इस चीज का मजा आ रहा है, यू नो, वो नेगेटिविटी नहीं हमें दिखाई दे रही है. तो आई रियली लाइक दैट. और मैं बात क्या कहना चाह रही थी, मुझे भूल गई है बात. Did you want to talk about Shania and Azlan? I really like प्रोफेसर रहमान के जो थी ना कि आप अल्लाह से दोस्ती पक्की रखें और उसे ना उम्मीद ना रखें, उसे अच्छी उम्मीद रखें. तो I found it to be such an uplifting message, you know, such an uplifting message कि आप अल्लाह से अच्छी उम्मीद रखें और उससे अपनी दोस्ती पक्की रखें. और मुझे लगता है शायद कितने लोग जो सुन रहे होंगे उनको ये एक मैसेज मिला होगा, और अस्का के लिए भी वो मैसेज था जिसको उसने अपने दिल में कर लिया. फिर अच्छा, एंड आई लाइक इट कि उन्होंने फिर दिखाया कि अस्का ने अच्छी उम्मीद रखी है तो उसके लिए हो भी गया है. तो द ड्रामा रीइंफोर्स पॉजिटिव थिंग ना. यूजुअली हमारे ड्रामा में वो नेगेटिव चीजें और टॉक्सिसिटी को रीइंफोर्स करते हैं, यहाँ पे उन्होंने एक्चुअली अपलिफ्टिंग और पॉजिटिव चीज को रीइंफोर्स किया कि अल्लाह से अच्छा बिलीव रखें. और उन्होंने ये भी देखा कि अस्का लॉस्ट हर ब्रदर आल्सो, लॉस्ट सुल्तान, द फैमिली लॉस्ट सुल्तान, लेकिन उनका अल्लाह में पे बिलीफ और रिलेशनशिप बेस्ट दोस्ती रही. उन्होंने दुआ, और अम्मा के लिए कितना मुश्किल वक्त था, अम्मा को भी स्ट्रॉन्ग दिखाया है कि वो भी अपनी दुआओं में कायम रही और अपनी नमाजों में कायम रही. So I loved it कि उन्होंने, जैसे तुमने बोला कि ट्रेजेडी भी हुई है, वो अल्लाह से दूर नहीं हुए, उनको इतनी मायूसी छाई हुई है फिर भी वो मायूस नहीं हुए, तो अल्लाह ने उनकी हेल्प की है. So I really want to appreciate the writer for communicating this message. Yes. ठीक है. Okay. So I think we can do Sinf Ahan. We can do सिंफ आहान. जी. सिंफ आहान में लोगों को काफी वो है, क्या कहते हैं लोग. हाँ, उर्दू में क्या कहेंगे? I don't know, अभी नहीं मुझे याद आ रहा. चलो whatever, मैं ट्वीट देख रही थी तो लोग कह रहे हैं, और इंस्टाग्राम पे भी people are saying कि ये तो बस अब ऐसा ही हल्का फुल्का लाइट हार्टेड हो गया है. What do you think?
नहीं, आई थिंक दोनों, अगर तुम व्यूज देखो तो मिलियंस में व्यूज आते हैं विद इन फ्यू आवर्स, ठीक है। तो आई थिंक दोनों साइड है, देयर आर सर्टेन, देयर इज अ स्मॉल परसेंटेज जिसको ये नहीं इतने मजे का लग रहा, तो ये उनका पॉइंट ऑफ व्यू है। मुझे ड्रामा बड़ा अच्छा लगता है। मेरे 2 कंसर्न्स है, वही कि पिछली एपिसोड और इस एपिसोड में लेटर्स आर टू लॉन्ग, दे आर टू लॉन्ग, दे नीडेड टू बी शॉर्टर, दे हैव ब्यूटीफुल मैसेजेस, लेकिन इतना ज्यादा नहीं करने की जरूरत थी। एंड सेकंड, मेरा वही कंसर्न है कि इन कैरेक्टर्स में थोड़ी सी अभी तक आर्क होनी चाहिए थी, और इन कैरेक्टर्स में थोड़े से सीन्स ऐसे होने चाहिए थे जहां हम इतनी टैलेंटेड एक्ट्रेसेस के अच्छे उनकी परफॉर्मेंसेस देख सकते, क्योंकि राइट नाउ वी आर अंडर यूटिलाइजिंग देम इवन इन दी सीन्स। आप देखिए मतलब, एंड अब ये हो रहा है, शुरू में एक्चुअली मैं वेट करी थी शाजिया, तो लाइक हाँ अभी आएगा अभी कुछ होगा लेकिन अब ये हुआ है कि अब जैसे ये सीन था जिसमें वो सब गन्स को पकड़ के वो घास पे अपने जा रही हैं, उन्होंने दिखाया कि सैयदा सिद्रा कैसे करती है, उन्होंने दिखाया कि रबिया कैसे करती है, बट वो इतना छोटा सा था कि वो मजा नहीं आ सका जो मैं मजा चाह रही थी। इट्स या तो उन सबको कंबाइन करके ऐसा कुछ दिखाते कि वो टुकड़ों टुकड़ों में था, कि वो एक पहले परिवेश का दिखा दिया कि वो हो गई, फिर कुछ और दिखा के फिर रबिया पे लेकर आए, या तो एक साथ ही करके कुछ थोड़ा सा, मुझे लगता है डायरेक्शन एडिट में थोड़ा सा डिफरेंट इसको डील करते तो लाइक रबिया का बड़ा क्यूट सीन था, बट इट डिडंट हैव दैट इम्पैक्ट ऑन मी। मुझे वो फिट भी नहीं लगा, मुझे वो आर्टिफिशियल लगा वो चीज। इवन सिद्रा की डायलॉग के साथ मुझे वो, इससे पहले जो हर चीज नेचुरल फ्लो में हो रही थी ना, मुझे वो चीज नहीं लगी, मुझे ये टूटी टूटी सेपरेट चीजें लगी। So I think कि अब वो काफी उन्होंने यहाँ दिखा दिया है, they need to move on, and also मुझे एक्चुअली लग रहा था कि सिद्रा का कैरेक्टर थोड़ा सा डाइल्यूट हो रहा है, क्योंकि वो सबके सब तरह राइफल पकड़े हुए उल्टे तरीके से पकड़े हुए चली। So don't patronize, I mean don't make a mockery of her because she's not, इतनी तो वो नहीं हो सकती ना, इतनी तो स्मार्ट है कि she's got in और वो सही करती है। तो आप थोड़ा सा उसको लाइट, थोड़ा सा ग्रे प्ले करें, इतना ज्यादा एक्सट्रीम पे नहीं लेके जाए। गोइंग बैक टू द लेटर्स, लेटर्स में आने से पहले मैं ये बताऊं, देखो उन्होंने जो दिखाया कि मेजर उसामा का जब वो याद करता है पुराना, तो वो सीन कितने मजे का था, क्योंकि वो एक पूरा सीन था, राइट, दैट सीन दैट वाज फन, कि वो दोनों एक तो पहले पूरे लेटर्स करे, फिर वो आ गए तो वो गिर गया और उसके दोस्त पकड़ के कह रहा है मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। So that was a whole scene. It was full, मतलब complete था, मजा आ रहा था. We really enjoyed watching it. So I hope I'm able to say the difference between ये टूटे टूटे छोटे छोटे pieces and this whole complete scene, जिसकी वजह से ये बेचारे compromise हो रहे हैं. But coming to the letters. Are you talking about the shooting? Shooting and generally also, I'm just even Nathani. Because with the shooting, they could have had them all shoot together and compete and have one target. Nathani का भी जो है, वो मुझे I don't know आगे जाके कुछ होगा, मुझे unnecessary plot लगा. I mean, it didn't really touch me, it didn't touch me either. वो काफी segments में टूटा फूटा नजर आ रहा था. You are right about that. But I wanted to come to the letters because letters ना सिर्फ लंबे हो रहे हैं, बट आपने उनको थोड़ा सा sermon की तरह कर दिया है, at least for me. ठीक है, आप जो the point you're making is very good. And it is the point we want to hear. लेकिन आपको उसको या तो उनके कैरेक्टर्स में, जैसे शुरू में हमें अच्छा लग रहा था कि सिद्रा एंड आरजू का कैरेक्टर वर क्लोज because they both had different religions. She is very अपने रिलीजन के बारे में बहुत जज्बाती है. She's very close to her faith, सिद्रा, and then they show आरजू. लेकिन अब आप इतना ज्यादा उसको सर्मनाइज कर रहे हैं कि मुझे लग रहा है वो इम्पैक्ट नहीं रह रहा. इवन विद परीफेशियस कैरेक्टर, कि जब आप कह रहे थे कि मेरा कबीला और वो सब, yes definitely, and that's a very important message to give, लेकिन वो इतना लंबा चला गया था. अगर आप उसको किसी और तरीके से दिखाते, उसको एकदम से कोई आमद होती, उसको रियलाइजेशन होता, वो कुछ सोच रही होती, I think it would have been more impactful. I think तुम्हारी सजेशन बड़ी अच्छी है. उनको क्या करना चाहिए था, परिवेश और शाइस्ता को मिक्स करना चाहिए था दोनों लेटर, and it would have been like एक पैराग्राफ. Don't make it too long. रबिया और माजवीन को कर देते, सैयदा सिद्रा और आरजू को कर देते कि वो कहती कि मैं बहुत इस्लामिक हूँ, लेकिन मुझे उसके बावजूद बड़ा कन्वीनियंट है मेरे लिए करना. ये वो बोल रही है कि मैं नॉन मुस्लिम हूँ, लेकिन मुझे कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है. तो ये बड़ा खूबसूरत कॉन्ट्रास्ट हो जाता है, जो तुम सही कह रही हो. एंड थोड़ा सा छोटा रख लेते. बट डिस्पाइट दिस, आई लव द एपिसोड एंड
मुझे बहुत बहुत अच्छा लगा शाजिया कि उन्होंने एक सिंगल माइंडेडली बड़े फोकस के साथ ये मैसेज कम्युनिकेट किया थ्रू परिवेश एंड आरजू दैट यू आर अ पाकिस्तानी अबव एवरीथिंग, एंड दैट लाइन परिवेश की कि मैं हमेशा अपने कबीले और अपने इलाके का सोचती थी, इधर आके मुझे एहसास हुआ दैट आई एम मैं पाकिस्तान को बिलोंग करी। इसी तरह आरजू की बात कि यहाँ मुझे सजा मिलती है तो सबको सजा मेरे साथ मिलती है। अगेन द फैक्ट के वही कौमी तराने से उन्होंने उसको कौम मुल्क सल्तनत के होल को देखते हैं, इंडिविजुअल्स को नहीं, एंड उसमें फिर इट डजंट मेक अ डिफरेंस कि आप किस एथनिसिटी, किस कबीले, किस रिलीजन से आ रहे हैं, विच इज सच एन इम्पॉर्टेंट पॉइंट दैट नीड टू बी कम्युनिकेटेड अबाउट पाकिस्तान। और जो लोग इंटरनेशनली उसको देख रहे होंगे कि एक बहुत पॉजिटिव इमेज आएगा कि माइनॉरिटीज के साथ हर जगह बुरा नहीं होता, बहुत जगह उन्हें बड़ी इक्वल अपॉर्चुनिटीज मिल रही होती हैं, यू नो। Yes, I would say that the message is very good. थोड़ा सा मुझे आइडियलिस्टिक लग रहा था क्योंकि आप अपनी बहुत सारी सालों की गलतियों को जब आप रिड्रेस करने आते हैं ना तो बहुत टाइम लगता है. So I'm good. It's good that this is a starting point. I hope that it continues in real life also. क्योंकि हम ये देखते हैं कभी कभी का तो कोई एहसास नहीं हुआ not real. इसमें गलती का क्या, मुझे तो लगा उन्होंने एक बात याद कराई है सबको, इट्स अ रिमाइंडर टू द यूथ। नहीं, गलती because the Baluchis feel that they have not been, उनके यहाँ डेवलपमेंट नहीं हुआ है, they have been left behind. तो ये एक गलती हुई है कि क्यों नहीं वो प्रोविंस डेवलप उन्होंने हुआ इस है. चीज पे तो बात नहीं की, उन्होंने तो इस चीज पे बात नहीं की, उन्होंने बड़ा that's why they don't treat them, they feel some of them कि we are Balochi first and we are Pakistani later. नहीं बट ये सिर्फ उधर नहीं होता, पंजाबी फील या पंजाबी फर्स्ट, सिंधीज का होता है सिंधी उर्दू स्पीकिंग कहते हैं, उर्दू स्पीकिंग, यू नो. सो दिस इज बट दे आई लव द फैक्ट कि उन्होंने परिवेश का ये पॉइंट, बिकॉज जो कराची से लोग जा रहे हैं या कराची से कोई जाता है एक यूनिवर्सिटी में किसी में लेने का, तो उनको इतनी अपॉर्चुनिटीज मिल रही होती है कि उनको ये नहीं आता, लेकिन ये लोग क्यों कम लोग होते हैं और उनको अपॉर्चुनिटीज शायद कम मिलती हैं, तो वो जब जाते हैं तो अपने आप को अपने कबीले को रिप्रेजेंट, तो ये मुझे बड़ा अच्छा लगा कि उन्होंने उसी चीज को लेके बड़े खूबसूरत अंदाज से कहा कि वो तो हो बट पहले तुम पाकिस्तानी हो, और ये पॉइंट बाकी सबको याद कराया, तो मुझे ये अच्छी लगी. द सेकंड थिंग आई रियली लाइक्ड वाज द आर्क इन आरजूस कैरेक्टर दैट दे हैव शोन. मैंने आज इस रिव्यू में आर्क कितनी बार यूज किया है, मैं इतनी प्रो थी जा रही है. So मुझे आरजू का लेटर बेस्ट लगा एक्चुअली. Yes, it was really good. And again शाज़िया, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट था कि जब लड़कियों को आप कंस्ट्रक्टिव चीजों में डालेंगे, जब उनके पास जिंदगी में एक मकसद होगा, उनको आप किसी जगह जहां वो एज ह्यूमन बींग्स एज इंडिविजुअल्स ग्रो करेंगी, उनकी पर्सनालिटी को कंप्लीट होना होगा, तो फिर शादी, मोहब्बत, मर्द उनके के लिए दी थिंग नहीं रहेंगे, और वो लोग उनका फायदा नहीं उठा सकते. फिर उनको आप जैसे वो कहती है कि मेरा नहीं दिल, मैं नौरे से मिलने का मुझे इतना नहीं होता है. सो आई लव्ड दैट ट्रांजिशन एंड द मैसेज दैट दे हैव कम्युनिकेटेड थ्रू दैट letter. Yes, and that was the best message for me because it was a very realistic message. This is something I see happening कि जब आप लड़कियों को वो ऑप्शन दें कि भाई improve yourself as a human being, do other things, और ये सिर्फ इधर मत channelize करो, तो things can. Yeah. We are done. Usama, you want to talk about Major Usama? And I want to talk about two things. मुझे अजीब सा लगा थोड़ा सा, मे बी मैं अनड्यू क्रिटिसिज्म करी हूँ, जो एल्सी नेथमी का जो बचपन दिखाया, उन्होंने दिखाया कि उनके फादर उनको गन देते हैं. मुझे नहीं समझ आई ये दिखाने की क्या जरूरत है, बिकॉज बहुत से लोग फिर बच्चों को इतनी छोटी एज पे गन से एक्सपोजर देते हैं, विच आई थिंक इज नॉट रिक्वायर्ड एट ऑल. व्हाट डू यू थिंक शाज़िया, तुम्हें लगा या नहीं लगा? Okay, Rabia, for some reason I missed that part. I don't know why. I saw him lying on the floor asking her to give him the gun. लेकिन मुझे शाइस्ता का अच्छी तरह नजर आया था कि शाइस्ता was practicing, but was he making her practice as well? Nathmi's father? जब वो गन्स चला रही होती है ना, तो हर कोई यूज कर रहा होता है, तो नेथमी का ये दिखाया था. तो शाइस्ता का सॉरी परिवेश का मुझे ये लगा था कि चलो मैं समझ रही हूँ कि शायद ये कबीले में प्रैक्टिस होती हो कि वो बाप बच्ची को वो कराने के लिए कर रहा है, या उधर होता हो कि लड़कियों को भी इक्वल अपॉर्चुनिटीज मिल रही है. बट यहाँ तो शहर है जहाँ लोग इस तरह गन से इतना एक्सपोज नहीं है, एक्सपोजर नहीं है सब कुछ, तो मुझे लगा कि मे बी ये नहीं दिखाना चाहिए. कमिंग टू मेजर उसामा,
यार बड़ी दुखी दास्तान है मेजर उसामा के लिए, तुझे बड़ा बुरा फील हो रहा है? तुम्हें मेजर उसामा या उनकी बीवी I feel bad now. Last time तुमने कहा था तो मुझे नहीं बुरा लगा, but इस हाँ दफा वो बेचारा केक लेकर आया, सब कुछ लेकर आए. हाँ I know it's taking you time, but you yeah think कि if you are missing someone, you should actually be so grateful that someone is here yes with you. yeah आपकी एक बेटी है और आप, I think नाशुक्र, this is what I call being नाशुक्रा. yes आपके अंदर एक सैडनेस और ट्रॉमा हमेशा रहेगा, वो शायद कम हो जाए, वो रहेगा, लेकिन दिस इज अनफेयर. एंड एंड वो कह भी रहा है इमेजिन कि आप छोटी yeah. बच्ची के साथ अकेली जिंदगी गुजार रही होती. You've gotten such Yes. a great guy, Major Usama, who's हाँ. taking care of the daughter Yeah. as if she's her own. वो आपका ख्याल रख रहा है, आपको टाइम दे रहा है. आई डोंट अंडरस्टैंड क्यों दिखा रहे हैं. मे बी वो ये दिखाना चाह रहे हैं कि शहीद की बीवी के साथ क्या होता है या बेवा के साथ क्या होता है. आई वुड अंडरस्टैंड, बट वो थोड़ा सा ही दिखाते बजाय आई वुड हैव लाइक कि वो उस चीज को सेलिब्रेट करते. मुझे ये दुख का एंगल इतना ज्यादा स्ट्रेच किया हुआ, या तो फिर वो दोनों उसको सेलिब्रेट करते. बिकॉज हाँ उसामा का फ्रेंड था और उसका, सो दे कुड हैव मूव फॉरवर्ड. उनका दोनों दुख, जो उसका भी तो दुख होगा ना उसामा का, ऑब्वियसली इसका ज्यादा बड़ा है, तो दे कुड हैव गॉटन टुगेदर एंड बीन अ स्ट्रांग. एंड इमेजिन मेजर उसामा के पॉइंट ऑफ व्यू से शादी कि उसने अपने दोस्त की बात रखने के लिए, जो लोग कह रहे हैं कि उसके दोस्त ने उससे कहा या जिस वजह से भी शादी कर ली, तो भाई एक तो शादी उस औरत से करनी पड़ी जो पहले आपकी दोस्त की बीवी थी. इट इज नॉट इजी बिकॉज यू नेवर थॉट अबाउट इट. अब आपको टेंट्रम्स डील करने हैं. सॉरी वी आर बीइंग वेरी क्रूड टू Sonia's No, but we gave her time. I gave her time last. मैंने कहा कि ठीक है, and you know, you also understood. You said कि चलो वो उसी जगह आई है वापस. So she is, but well, with the cake thing, I just felt it was a bit too much. हाँ, वो केक लेके आए, वो मुड़ के चली गई. अरे भाई दुख को अंदर डालो, जाओ केक काटो, तुम्हारी बच्ची भी सामने. उसने कहा कि कौन सी जबान में, बट ये तो अच्छी बात है ना कि वो याद कर रहा है, उसका भी तो दोस्त था, वो याद कर रहा है. ओपन हार्टेड कि वो तुम्हारे साथ इस चीज को सेलिब्रेट कर रहा है. सो ये चीज, बट चले देखते हैं आगे क्या होता है. आई एंजॉय वाचिंग सिम्फियान, मुझे मजा आता है. Yes, it's light watch, but I think I'm waiting for a climax which I'm not getting right. नहीं, वो अभी नहीं मिलेगा, शायद आपको मिले भी नहीं अब तक. ये कहानी ऐसी चले. So coming to Sange-Ma. जी, Sange-Ma में, okay, let me try and sort this out for what I understand. So Asadullah को Mastan has killed him, and Nasrullah को मरजान ने शायद पॉइजन देके गुरु के थ्रू, क्या नाम है इनका पूरा, गुरु बख्श के थ्रू शायद मरवाया है. एंड बट जरगुना को नहीं पता ये कहानी कि हिलमंद क्यों इतना गुस्से में था और वो क्यों गया था फ्यूनरल पे. तो उसको शायद जब, क्योंकि उसकी आंखें जो है ना थोड़ी सी आईब्राउज रेज हो गई थी जब उसको कुछ पता हवा लगी. सो दिस इज वेयर आई सी एवरीथिंग गोइंग. एंड जरगुना मरजान पे इसलिए गुस्सा है क्योंकि जिरगे ने इसको असदुल्ला का खून जो भी था वो उसको नहीं वैसे किया जैसा डिसीजन इसको चाहिए था. इसलिए देखो अभी तक वो सर कवर नहीं करती, जो उन्होंने दिखाया है ना, जो उसने उतारा और उसने बेहया औरत वो करो. तो वो कहती है पता नहीं क्या बेशर्म मर्द, मुझे इंसाफ दो या समथिंग. सो दैट इज द रीजन वो करती है. इंटरेस्टिंग मुझे ये लगा कि जरगुन्ना कितनी मस्तान के अगेंस्ट है, उसने अभी तक उसको माफ नहीं किया है, लेकिन बेटी नहीं है. गुलमीना इज लाइक कंप्लीटली, उसको नहीं फर्क पड़ा. आई फाउंड द कॉन्ट्रास्ट वेरी इंटरेस्टिंग. वो चाह रही है कि वो जाए. खेत वाला सीन मुझे नहीं समझ आई, वो क्या कर रहे थे, वो व्हाट वर दे गोना डू. मतलब उसे कह भी रहे तुम्हें मुझ पे एतबार नहीं है, वो कह रही है एतबार है, कह रहे मैं तुम्हारा होने वाला शौहर हूँ. आई मीन व्हाट, आई डिड नॉट अंडरस्टैंड. एंड क्या ये बड़ा मुझे, और वो वाकई या तो कोई नदी होती, कुछ होता, वो बैठ के वहां बातें कर रहे होते, तो वाकई खेतों के अंदर जा रहे थे बिल्कुल. कुछ नहीं समझ आ रहा था कि क्या हो रहा है. तो ये थोड़ा सा वीक था पॉइंट. ये थोड़ा सा वीक था, और उसका जो है वो भी जरा सा एक्सट्रीम रिएक्शन था, बट मे बी वो डर गया था मस्तान. So he reacted with the knife, क्योंकि उसने तो नहीं निकाला था अपना चाकू. असदुल्लाह hadn't taken out the चाकू. तो I think वो डर गया, तो उसने कहा था मैं तुम्हारे बाप को बताऊंगा, और उसने कहा ये बहुत ज्यादा बेइज्जती हो जाएगी सब कुछ. अरे भाई पहले सोचो, लाकर क्यों आए हो उसको, लेकर क्यों आए हो खेत के अंदर. और बेइज्जती से ज्यादा ये कि तुम जो मार रहे हो इसके कत्ल के इल्जाम में जो पकड़े जाओगे या कुछ होगा, वो क्या. ये बताओ, जब वो गुरु बख्श की डेथ पे जाता है और वो लड़की आके इससे बोलती है मस्तान से कि तुमने वादा किया था, तो वो कहता है मैंने अपनी जुबान किसी और को भी पहले दी है. वो किसको दिया है? जरगुन्ना की बात कर रहा है. आई थिंक, मुझे नहीं पता जिरगा का क्या डिसीजन हुआ होगा, लेकिन ये हुआ होगा कि अपनी पूरी जिंदगी जरगुन्ना की फैमिली को सर्व करेगा, उनके खेतों को देखेगा, क्योंकि इसने उनके मर्द को मारा है, विच इज व्हाट ही इज डूइंग. एंड ही विल, एंड एक ये पॉइंट था कि उसने, आई थिंक गुलमीना सेड इट और समवन सेड इट कि
क्योंकि उसकी जिंदगी पूरी नहीं हुई, जरगुना का हस्बैंड चला गया, तो अब ये भी शादी नहीं करेगा। वो यही कहती है, जरगुना ही कहती है कि वो कि मेरी हुआ तो ये कैसे चलाएगा। यस, तो वो उसने वर्ड दिया था। तो मेरा सवाल आपसे ये है कि मरजान खान जो गए हिलमंद के पास उसको कहने कि तुम्हारे जिरगे से पहले जिरगा इस बात पे बैठेगा कि मेरा नाम क्लियर हो कि मैंने तुम्हारे बाप के साथ कुछ नहीं किया, क्यों कह रहा है वो? इसलिए क्योंकि उसको पता है कि गुरु बख्श तो जा चुके हैं, तो अब सबूत तो कोई है नहीं इफ ही डिड समथिंग और आई डोंट नो क्या। क्योंकि और डू यू थिंक ही इज रियली इनोसेंट? ये तो सवाल हमें ड्रामा बताएगा whether he's innocent or not, लेकिन जो उन्होंने दिखाया है, they have made us point, but then that's what Mustafa Afridi is doing. They're making us, and Safi Hassan Saab, they're making us go this way and then they make us turn like this. तो लग तो क्योंकि वो जहर तो मांग रहा था वो तो, and now he is relieved कि वो चले गए. So it is a bit confusing. I'm not sure. I think वो जो पहले 2 किस्से पहले भी उसने दिखाया कि वो रात को उठ जाता है, उसके पाँव में कुछ हो रहा है, he can't stand. और फिर इस वाले में भी तुमने देखा वो पानी रख के बैठा होता है, and you know he's. और उसने कहा भी था कि अल्लाह की पकड़ तो होती है, उसने ये भी डायलॉग कहा था वो अपने आदमी से बात। तो आई थिंक कि मरजान की कैरेक्टर को मुझे नहीं लगता कि वो नेगेटिव दिखाएंगे, बट आई थिंक उससे कोई गलती हुई है। सो वो गलती क्या है ये अब बाद में पता चलेगा हमें, बट डेफिनेटली he's done something which led to this. Maybe he didn't intend to, and वो उस गलती का साइड इफेक्ट ऐसे हो गया। बट ये भी मुझे सुनना है कि उनकी जरसंगा से नसरुल्लाह का कैसे शादी हुई थी, या क्या था, धक था, क्या था। सो ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। बट आई थिंक बिकॉज मुझे ऐसा लगा क्योंकि पहले उन्होंने यही दिखाया कि ही फाइंड्स आउट फर्स्ट दैट उनकी गुरु बख्श की डेथ हो गई, फिर वो हिलमंद के पास जाते हैं ना। Yes, yeah, he knows. गुरु बख्श की डेथ तो काफी लोगों को हिला दिया है, जबकि वो बेचारे। तो अच्छा, वो कितना इंटरेस्टिंग था कि उसने बोला बादाम गुल ने कि वो, और बादाम गुल क्या कैरेक्टर है यार, क्या कैरेक्टर। जैसे वो जाके ना पूरी कहानी सुनाते हैं कि वो उसने जैसे ही दुआ करके किया तो उसने उसके ऊपर थूकने वाला था, वो तो कोई थूकता है, यू नो द वे ही टेल्स द स्टोरी, इट्स सो इंटरेस्टिंग। हम भी बैठे यार क्या बात है, बताओ भी। जरगुना के साथ जरगुना भी तो लगी हुई थी कि अच्छा अब बताओ भी, पूरी बात बताओगे, क्या करोगे। उसने बोला ही ऐसे था। मैं तो कह रही हूँ ना, जरगुना के साथ मैं भी थी, कह रहे भाई बताओ भी तो हुआ क्या। सो इट वाज वेरी इंटरेस्टिंग द वे दे डिड इट। क्या मैं बात कहने वाली थी, वो जो गेम खेल रहे थे वो। Yes. आपने नाम कहाँ से मिला था पहले ये बताओ। मैं सैफी साहब को मैंने मैसेज किया क्योंकि शाजिया का सुबह मेरे पास मैसेज आया जब मैं उठी कि राबिया ये 2 चीजें मुझे उस बंदे का नाम करके बताओ और मुझे ये करके बताओ। तो मैंने कहा अच्छा। फिर मैंने सैफी साहब को मैसेज किया तो उन्होंने मुझे बताया कि इट्स कॉल्ड कतार गोटी, और चौसर शायद होता है, ये भी उसको कहते हैं। इट्स लाइक अ देसी वर्जन ऑफ शतरंज जो वो खेल रहे थे। सो इट्स वेरी इंटरेस्टिंग कि मुझे कह रही थी पहले 2 एपिसोड्स में I said लग रहा है कि शतरंज खेल रहे हैं ये लोग आपस में। So that's what it seemed like. Yeah, go on. I cut you off. मैं कह रही हूँ मुझे इंटरेस्टिंग लग रहा है कि मुझे ये बिल्कुल नहीं पता था कि ऐसी कोई गेम खेली जा रही है। तो मुझे ना वहाँ की लोकल चीजों के बारे में पता चल रहा है, जैसे वो चादर जो गुना लेती है उधर की लोकल कोई है उस तरह की वो। तो इट्स इंटरेस्टिंग टू सी दीज थिंग्स, यू नो। So I found it interesting because गेम के अंदर भी बड़ा रेलेवेंस था। उन्होंने आके कहा कि तुम बचा भी सकते हो और तुम घर भी पहुंच सकते हो कुर्बानी के बगैर। तो क्योंकि अभी तो ये बिल्कुल कॉर्नर हो गए थे ना कि ये भी नहीं, लेकिन अब मरजान खान को नजर आया है कि देयर इज लाइट समवेयर, बिकॉज वो 2 दिन से सोच रहा है, इसलिए उसने जिरगा नहीं बुलाई है कि मैं कैसे यहाँ से बाहर निकलूं। एंड इट्स वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी टेलिंग वाइज। उन्होंने गुरु बख्श की डेथ उसी के टाइम बीच में रखी है जिरगा बुलाने से पहले, क्योंकि now things change for him apparently. He can say and do things he couldn't do before. तो ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। I wanted to give a shout out to Hania Amir and we were discussing that जब वो अपनी अम्मी से कह रही होती है कि जरगोना से कि उसने हमारी कुत्तों की तरह हमारी जमीनों पे काम किया, और आपने her expressions were so good. Hania is really showing me what she's capable of. Please give her roles that are meaningful because this is such a young girl and she can do so much. I loved her performance, especially because she's with Sanya, जो बहुत मंझीवी अदाकारा है, and it's beautiful. I didn't know that Hania is capable. If you see her, मेरे हमसफर बुरी acting नहीं है, performance नहीं है, लेकिन वो drama script ही ऐसा जा रहा है that Hania is capable of giving this also, and I'm so happy to see her on screen. True. So I want to say that. I think that is all. शेरजाद रुक गई है, मरजान को उन्होंने कन्विंस कर लिया है कि मुझे रहने दो। शेरजाद ने भाई भी बना लिया है। हाँ।
अभी तक पता नहीं है कि हिलमत हिकमत कौन को है। भाई बना आई दिया थॉट है कि और हिलमत, बेटी, और अब अब्बा भी वालिद भी बना दिया है। अब तुम इन्होंने लोग कहा है फिर कि तुम मेरी बेटी हो। अब तुम लोग फिर मुझे बोलोगे अगर मैं कहूंगी कि उन्होंने देवर से भी अभी दोस्ती कर ली, फॉरेन स्टार प्लस ड्रामा सोनी, किसी तो ने मैं देखा वही तो आई वांट यू टू से इट ना। किसी ने कहा सोनी और जी टीवी को भी बोले, तो जी सोनी जी टीवी तमाम टाइप टच आया कि उन्होंने देवर से पहले ही दोस्ती कर ली, मियाँ से मिलने से भी पहले, मियाँ के साथ मोहब्बत में, टू बी हस्बैंड से मोहब्बत में इन्वॉल्व होने से पहले ही उन्होंने सेटिंग पूरी की हुई है। वो तो सितारे जो है ना, वो आसमान के सारे उनके फेवर में सब लिखा हुआ है, ये घर उन्हीं की किस्मत में लिखा हुआ है। बट आई लव्ड हर परसिस्टेंस, वो लगी रही मरजान खान के साथ कि बड़ी नहीं। और बड़े तमीज से, आई लव्ड इट कि बड़ा अच्छा दिखाया, हाँ। एक अच्छी एग्जांपल थी कि आपको जो चीज चाहिए उसमें परसिस्ट तमीज से और रिस्पेक्ट से करेंगे ना। आई ऑल्सो वांटेड टू पॉइंट आउट दैट डायलॉग जो वो आपस में मर्द बात कर रहे थे, उन्होंने कहा था कि देखा बच्ची वाली बेवा से इससे शादी नहीं करनी चाहिए, एंड देन द अदर मैन करेक्टेड हिम एंड सेड कि तुम ये क्या बात कर रहे हो, तुम ये बात उसके मुंह में डाल रहे हो अपनी तरफ से बना बना के, सो डोंट से दीस थिंग्स, एंड दैट वाज अ वेरी इंपॉर्टेंट सीन दैट दे शोड। A shout out to the DOP of Sangema, जबरदस्त cinematography, वो जब पूरा पानी का सीन दिखा रहे हैं, वहाँ बर्ड्स हैं, एवरीथिंग अदरवाइज ऑल्सो यू नो, जब वो उसको लेकर आ रहे हैं मस्तान को, बहुत खूबसूरत, जब पूरा उन्होंने वो दिखाया गुरु बख्श की जो उसको आग लगा रहे हैं और सब कुछ कर रहे हैं, खूबसूरत, very very nice, it's such a pleasant experience to watch this drama, you know. Yes, and I think now we are done. Oh wow! आज शाजिया ने कहा है, oh my goodness, मैंने नहीं, शाजिया ने कहा है। ओके जी, वी आर डन। आप सब अपना बहुत ख्याल रखिएगा, कमेंट्स में जरूर बताएं कि आपको रिव्यू कैसा लगा, और अपना रिव्यू हमारे साथ शेयर करें, एंड वी विल इंशाल्लाह बी रीडिंग द कमेंट्स। थैंक यू, खुदा हाफिज। अल्लाह हाफिज।